नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनविंसिबल स्टूडेंट्स में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मिशन चंद्रयान 3 पर एक विश्लेषण लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और इसके क्या क्या कार्य है। हाल ही में जो इसरो द्वारा जानकारी दी गई थी कि भारत अपना तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च करेगा और यह मध्य जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले भी भारत चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च कर चुका है। तो चंद्रयान 3 को जानने से पहले हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में कुछ जानते हैं। तो शुरू करते हैं। चंद्रयान 1 वर्ष 2008 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। यानी देखिए कि अब 2023 में है और चंद्रयान 1 है जो भारत द्वारा वो 2008 में इसका परीक्षण कर दिया गया था। अब इसको जो लॉन्च व्हीकल था वो था PSLV-C1 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो PSLV-1 द्वारा इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। जो श्रीहरिकोटा है वो हमारे आंध्र प्रदेश में है और वहां पर हमारा एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो वहां से इसे चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था खनिज और रसायनों का मानचित्र तैयार करना। जो चंद्रमा की सतह पर खनिज है या रसायन है उनका जो मानचित्र तैयार करना। और इसे कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। और जो ऐसी जो इस प्रकार के मिशन है वो बहुत ही कम देशों द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब देखिए चंद्रयान 1 के बारे में। It was the India's first mission to moon that was successfully launched on 22 अक्टूबर 2008। यानी इसे 2008 में लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। तो लॉन्च किसने किया था? इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उस पर खर्चा आया था 386 करोड़ रुपए और उसका लॉन्च व्हीकल था PSLV XLC-11। तो इसकी अचीवमेंट क्या थी? दी मिशंस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून। इसने खोज की थी, पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे चंद्रमा पर उनकी खोज की थी। तो यह था चंद्रयान 1 के बारे में। अब जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। जो चंद्रयान 2 था यह भारत का दूसरा मिशन था चंद्रमा पर और इसका जो परीक्षण किया गया था वो 22 जुलाई 2019 को। यह उन दिनों बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा। जो इसका लॉन्च व्हीकल था वो था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इसको भी है जो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यानी आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा है तो वहां पर जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था एक तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। तो जो सबसे पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी वो कराई गई थी USSR द्वारा 1966 में। USSR यानी जो समय का सोवियत संघ या वर्तमान समय का रूस है उसके द्वारा प्रथम सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी। अब भारत भी चाहता था कि भारत भी ऐसे ही सॉफ्ट लैंडिंग कराए। इसका कार्य था चंद्रयान 2 का चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति का पता लगाना और खनिजों का पता लगाना आदि। तो भारत को इस में जो है आंशिक सफलता मिली थी क्योंकि भारत इस चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया था। तो इसलिए अब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। देखिए इस प्रकार से दिखता है। यह है जो चंद्रयान 2 की एक तस्वीर है जो इस प्रकार से दिखता है। अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 क्या है। तो देख लीजिए ये हमारा तीसरा चंद्रमा पर मिशन है। इससे पहले 2008 और 2019 में भेजा जा चुका है। तो यह एक चंद्रयान 3 है इसलिए इसका यह तीसरा मिशन है। चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है और यह चंद्रयान 2 के बाद है और इसे जुलाई के मध्य भेजा जाएगा। इसका परीक्षण भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। यानी जो तीनों हमने भेजे हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों है जो वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी तीनों को यहीं से लॉन्च किया गया। इसका लॉन्च व्हीकल है जो LVM-3 है और इसका जो कार्य है वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। तो हमारा इसमें भी यही उद्देश्य है कि पहले यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। चलते हैं
इसकी विशेषताएं क्या है, जो चंद्रयान 1, 2 और ये 3 आया इसमें क्या चेंजेस आए, इसकी विशेषताएं क्या है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भेजना, यानी यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा और वहां पर रोवर भेजेगा। LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। मैंने बताया कि जो LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एक शक्तिशाली लॉन्चर है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक रोवर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। एक तो रोवर होगा इसमें, एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। जो चंद्रयान 2 था उसमें ऑर्बिटर भी था, रोवर भी था और लैंडर मॉड्यूल भी था, और वह एक संपूर्ण रूप से स्वदेशी था। परंतु जो चंद्रयान 3 है इसमें जापान की सहायता भी ली गई है, और लैंडर का कार्य केवल इतना होगा कि वह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। तो इसमें जो लैंडर का कार्य है वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। तो आगे चलते हैं। ये इस तरह से दिखता है कुछ, ये है रोवर और लैंडर, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा चंद्रयान 3। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अब हम पहले चंद्रयान 1 ला चुके हैं, 2 ला चुके हैं, तो 3 की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया है कि जो चंद्रयान 2 था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग में हमारी विफलता रही थी, हम उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे। तो उस खामी को पूरा करने के लिए भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने का फैसला लिया, और जो इसमें कुछ देरी है वो लॉकडाउन जो लगा हुआ था उसके कारण भी हुई। देखिए, जब भी हम इस प्रकार के या अंतरिक्ष से संबंधित या किसी अन्य क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो इससे हमारे देश की शक्ति का पता लगता है, शक्ति प्रदर्शन होता है। अंतरिक्ष के कार्यों में उन्नति देश की प्रगति का सूचक है। यह भारत की शक्ति का प्रदर्शन करेगा, अंतरिक्ष में भारत के भविष्य को उज्जवल करेगा। यानी अगर इस प्रकार हमारे मिशन सक्सेसफुल रहते हैं तो हमें से मोटिवेशन मिलेगा, इसरो मोटिवेट होगा तो वो आगे भी इस प्रकार के मिशनों को जारी रखेगा। अंतरिक्ष के बारे में अधिक से अधिक हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में किस प्रकार के कार्य होते हैं, चंद्रमा पर क्या है, सूर्य पर क्या है, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। तो इसका कार्य क्या है, जो चंद्रयान 3 है इसका कार्य क्या है, यह चंद्रमा की सतह की जांच करेगा। यानी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यह उतरेगा और उसकी सतह की जांच करेगा। लाखों वर्ष से चंद्रमा पर यह उस क्षेत्र में उतरेगा जहां लाखों वर्ष से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं गया है। यह गहरे हिस्सों में बर्फ और खनिज पदार्थों का पता लगाएगा। यानी जो चंद्रमा पर गहरे गड्ढे हैं, ऐसा हो सकता है कि इनमें बर्फ हो या भारी मात्रा में खनिज पदार्थ हो, तो उनका पता लगाएगा चंद्रयान 3। चंद्रमा की उप सतह का अध्ययन करेगा। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर तक की तस्वीरें लेकर उनका अध्ययन करेगा। यानी जो जब यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो जहां यह उतरेगा वहां से 100 किलोमीटर दूर तक की तस्वीरों को यह खींचेगा और उसके बाद उनका अध्ययन करेगा कि उनमें क्या क्या दिखाई देता है, क्या खनिज है या कोई अन्य तत्व है। तो इस प्रकार इसका कार्य यह होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये है जो वर्तमान समय में स्पेस एजेंसीज है विभिन्न देशों की, जैसे जो जैक्सा, जो स्पेस एजेंसी है वो है जापान की। जो जापान है उसकी स्पेस एजेंसी का नाम है जैक्सा। नासा है यूएसए की बहुत ही चर्चित जो स्पेस एजेंसी है दुनिया की, वो है नासा। स्पेस एक्स है वो भी यूएसए की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके जो मालिक है एलोन मस्क, बहुत ही जो चर्चित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क की है। और जो है रोसकोसमोस, ये रशिया की एक स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। और जो है ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो यह यूरोप की स्पेस एजेंसी है। और सीएनएसए है जो चाइना की स्पेस एजेंसी है। और जो है इसरो हमारे प्यारे भारत की स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है इसरो। तो अब जानते हैं कुछ इसरो के बारे में, कुछ फैक्ट्स जानते हैं। जो इसरो है, जो इसकी फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो है जो इसरो की है। और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1969 में हुई थी, इसरो की स्थापना। जिस प्रकार यूएसए में नासा है, जापान में जैक्सा है, कोसमोस रशिया की है, इसी प्रकार है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हम अंतरिक्ष से संबंधित कुछ भी लॉन्च करते हैं या किसी चीज का निर्माण करते हैं वो सब हमारे इसरो द्वारा किया जाता है। और यह बहुत विश्वसनीय एक भारत की
संस्था है जिसके भारत के व्यक्ति द्वारा जिस पर बहुत गर्व किया जाता है, और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और चंद्रयान 1, 2, 3, गगनयान या इसके अतिरिक्त और कोई भी अंतरिक्ष से संबंधित कार्य, सैटेलाइट लॉन्च करना, उन सबको इसरो ही करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।